हरे 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 आजानुलम्बितभुजो कनकावधात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक्य के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश श्री गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 35वां 35 नंबर चैप्टर अध्याय हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी भगवान श्री कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस प्रकार गोपियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। श्री गोप्या उचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुले विराश्रित मार्गम गोप्या ईरयति यत्र मुकुंदः
व्योमयान वनिताः सह सिद्धैर् विस्मिताः तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पित चित्ताः पश्मलं ययुर्पश्मृतनिव्यः। गोपियों ने कहा, जब मुकुंद मुकुंद मुक्ति के दाता मुकुंद जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार अंगुलियों से बंद करके उसे बजाते हैं, तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर अपनी बाहों को नचाने लगते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अर्थात सिद्धों सहित विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती हैं। जब ये नारियां वंशी की ध्वनि सुनती हैं, तो उनके मन भगवान के आकर्षण से चलायमान हो उठते हैं और अपनी पीड़ा में उन्हें यह सुध नहीं रह जाती कि उनके जो कमर बंध है वे शिथिल हुए जा रहे हैं। हंत चित्रम बला शृणुतेदम हारहासुरसि स्थिर विद्युता नंद सूनुर यमार्थ जनानाम नर्मदो यर्हि कूजित वेणुः वृंदशो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाला यह महाराज नंद का बेटा अपने वक्षस्थल पर अविचल दामिनी वहन करता है और इसकी हंसी रत्न जड़ित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े ब्रज के बैल, हिरण तथा गायों के झुंड उस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर देते हैं। वे चौकन्ने हो जाते हैं। वे स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हों या चित्रों में बनी आकृतियां हों। जब आप अष्ट सात्विक विकारों के नाम सुनते हैं, स्वेद स्तंभित होना, जैसे बच्चे खेलते हैं स्टैचू स्टैचू, इस प्रकार से वे सब भगवान की वंशी ध्वनि को सुनकर, जो पशु भी है, मनुष्य नहीं है, पशु हैं, फिर भी वे भगवान की इस वंशी ध्वनि को सुनकर स्तंभित हो जाते हैं। और जो उनका स्वाभाविक स्वभाव है जुगाली करते रहना, रात दिन मुंह चलाते रहना, उसको भी वे बंद कर देते हैं। जो भगवान की वंशी ध्वनि है, ये कोई ऐसी कोई लौकिक ध्वनि नहीं है। कोई पुरुष किसी महिला को आकृष्ट करने के लिए ऐसे करे, पुरुष शरीर वाले महिला शरीरों को, ये जो सर्व आकर्षक, सर्वनियंता, जो सर्वेश्वर जिनको कहते हैं, श्री निम्बार्क संप्रदाय में जो भगवान है उनको बोलते हैं सर्वेश्वर, राधा रानी को कहते हैं सर्वेश्वरी, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, समस्त ईश्वरों के ईश्वर। भगवान की ये वंशी ध्वनि कोई स्त्री विशेषों के लिए नहीं है। वो जैसे कि कोई लौकिक हम देखते हैं, कोई लौकिक ऐसे छिछोरा टाइप कोई हो और किसी को संकेत देना हो, सीटियां मारे या ऐसा, भगवान की वंशी ध्वनि इस प्रकार की ध्वनि नहीं है। हम बार बार स्मरण करते चले, हम जो श्रवण कर रहे हैं ये परमहंस संहिता। कल ही एक माता जी ने कोई ग्रुप में डाला था, एक वीडियो था छोटा सा, सेवा कुंज के पुजारी जो अभी उपस्थित हैं, जीवित हैं, उनका कोई वीडियो डाला था कि वे कहते हैं नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जो हमारे गुरुवर्ग हैं, उनके लिए कहते हैं कि एक बार राधा रानी ने रात्रि में स्वप्न में मुझे आदेश दिया, जाओ प्रसाद दे के आओ नारायण महाराज को। वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो मेरी निकुंज की सखी है।
तो प्रसाद देने गए, उन्होंने प्रसाद का आदर किया, इस प्रकार से। तो कंक्लूजन वो ऐसा दे रहे थे कि वह भगवान के लीला की सखियां हैं और यहाँ लीला करने आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है सुनने में, हम सभी के लिए भी वाह वाह, हम ऐसी गुरु परंपरा में, मतलब गुरु जी भी कोई सखी होंगे, ये भी वो भी, हम बस ऐसा कुछ फेमस करना शुरू कर दें। पर इसके साथ साथ जो पक्ष है महत्वपूर्ण वो ये है कि जिन नारायण गोस्वामी महाराज जी के लिए शरीर छूटने के बाद, जो यहाँ का शरीर है वो छोड़ने के बाद ऐसा कहा जा रहा है, उनके जीवन में कभी भी आलस्य नहीं देखा गया। अध्ययन में, न सेवा में, न गुरु सेवा में, न वैष्णव सेवा में वे बहुत ज्यादा अनुशासित अपने जीवन में रहे और ऐसा ही उन्होंने अपने शिष्यों को भी बनाया। वे भाव में ही नहीं रहते थे, तो सखियां दिव्य धाम की भाव में ही रहते हैं, बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं और हो गया। हमेशा एक स्ट्रिक्ट ही वाणी उनकी रही, हमेशा लट्ठ मार भाषा जो बोलते हैं, कठोर सी, और सच में लट्ठे भी मारे उन्होंने, उनको भी मारे जो हरि सेवकों को परेशान करते हैं, और जिनको हरि सेवक बनना उनको भी मारे। नारायण महाराज जी के लिए ऐसा कहते हैं और उनके शिष्य वर्ग से हमने श्रवण किया है, जो उनके दीक्षा शिष्य हैं, कि गुरुदेव ने डंडे से पीट पीट के भी श्लोक याद कराए हैं। ऐसे वे उनके गुरुदेव हैं, ऐसे वे हमारे गुरुवर्ग हैं। तो जब हम इन प्रसंगों को सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया तो है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, गोपियां मुग्ध हो जाती हैं, बढ़िया बढ़िया, ऐसे कीर्तन भी सुनते हैं, रास रचो है, ऐसे ऐसे। और साथ में ये भी श्रवण करना अति आवश्यक है कि जो इस रस का आस्वादन करते हैं उनके जीवन कितने अनुशासित हैं, एक एक सेकंड वे सजगता में जीते हैं, एक एक अपनी एनर्जी का एक एक कण भी वे भगवान के लिए ही लगाते हैं, गुरु वैष्णव सेवा में लगाते हैं। तो ये दोनों पक्ष समझ के चलने होंगे, केवल हवा हवा में नहीं कि अच्छा ये सब तो यही होते हैं, हम भी तो होंगे कोई सखी, फिर हम भी आज से सखियां हो गए। तो थोड़ा सा गलत फहमी दूर करते हम श्रवण करते चलेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, प्रारब्ध फिर निपट पाएगा। भगवान की ये वंशी ध्वनि केवल कुछ स्त्री विशेषों के लिए नहीं है कि जिनको सिग्नल दे रहे कि आ जाओ सब, ऐसा, क्योंकि भगवान के नाम से अनेक अनेक, भगवान के समय में भी अनेक भगवान बन गए थे, पंडरक जैसे, जो द्वारिकाधीश को बोलते हैं कि तू अपने नकली हाथ हटा दे, मैं हूँ असली वासुदेव, देख असली भगवान मैं हूँ, 4 हाथ मेरे हैं, मेरे पास चक्र है। वो अलग बात है कि जब यूज करने की बात आई तो चक्र साथ छोड़ गया उसका और दोनों हाथ भी वो अलग हो गए जो नकली हाथ थे। आज के समय में ऐसे लाखों लाखों भगवान है, लाखों लाखों, गलती से नहीं बोला है, लाखों लाखों ही भगवान है इस समाज में, पूरे विश्व भर में जो भगवान बने घूम रहे हैं। ऐसे समय में जिन्हें वास्तव में भक्ति करनी है, उन्हें बहुत हाईली सजग होके और अनुशासित जीवन से ही वो इसको कहीं ना कहीं कुछ बूंद इसकी समझ पाएंगे। ये वैसा नहीं है मन इच्छा से घर बैठे बैठे सोचा मैं भी गोपी हो गई जी, चलो वृंदावन चलो, वहां जाके हम बनाते हैं रील्स और डालते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे गोल गोल गोपी ड्रेस पहन के मैं नाची वहां मंदिर में ऐसे, और फिर आचरण जो भी हो। तो बहुत ही सजगता की आवश्यकता है। जो हम प्रसंग सुन रहे, भगवान की वो वंशी ध्वनि पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों को मुग्ध करने वाली है। उन्होंने केवल उस ब्रज वृंदावन की 2-4 युवतियों को आकर्षित नहीं किया है, वे बैलों को भी आकर्षित कर देते हैं जो धर्म का प्रतीक है, हिरणों को भी आकर्षित करते हैं। वे जो सिद्ध गण हैं, जो इस लोक के, धरती लोक के निवासी नहीं है, अन्य अन्य ऊपरी ऊर्ध्व लोकों के निवासी हैं, देवता हैं, उनको भी मुग्ध करते हैं, देव पत्नियां उनको भी मुग्ध करते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं, जो भगवान के जो भगवान ही है नारायण भगवान, उनकी भी जो शक्ति है लक्ष्मी जी, उनको भी आकर्षित करती हो वंशी ध्वनि, वो भी उनकी शक्ति से विचलित, उनकी सेवा से विचलित होकर वृंदावन में आती है भगवान कृष्ण का दर्शन करने। भगवान की ये वंशी ध्वनि जीव मात्र के लिए है, और ये वंशी ध्वनि क्या है, हम सबके लिए भी भगवान वंशी ध्वनि भेज रहे हैं। वो उस फॉर्म में नहीं है जैसा हमने आज तक सुना है, वंशी ऐसी बजती है कुछ 7 सुर,
हमारे लिए वो वंशी ध्वनि है गुरु वैष्णव वाणी के रूप में कि लो ये है तुम्हारे लिए वंशी ध्वनि। ये तुम्हें बताएंगे एकादशी करनी क्यों जरूरी है, क्यों एक दिन के लिए वो ढेरों ढेरों अन्न छोड़ना ही है, क्यों रोज इतना नाम जप करना ही करना है। तो वो वंशी ध्वनि हमारे लिए भेजी गई है। जब उसको हम ठीक से अनुशासित होकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो भगवान की जब मर्जी, जैसी मर्जी भगवान की, ये वंशी ध्वनि भी कभी ना कभी श्रवण हो जाएगी किसी न किसी जीवन में, जब सेवा का इतना बाहुल्य हो जाएगा। बर्हिणस्तबक धातु पलाशैरा बद्ध मल्ल परि बरह विडम्बः करहिचित सबल आलिस गोपैर गाह समावयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्न गतया सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीतं स्पृहा यतिर्वयमिवा बहुपुण्याः प्रेम वेपित भुजाः स्तिमितापः। हे प्रिय गोपी, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पत्तियों, मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। तत्पश्चात वे बलराम तथा गोप बालों के साथ बैठकर गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती हैं, उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं, जो उनके लिए श्री भगवान की चरण कमलों की धूल लाएगा। किंतु हमारी ही तरह नदियां अधिक पुण्यशालिनी नहीं हैं, अतः वे प्रेम वश कांपती हुई भुजाओं से उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। ये ब्रज गोपियां कह रही हैं आपस में कि भगवान का जो प्रेम है उससे, जिनको हम जड़ कहते हैं, नदियां हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, वे भी भगवान के इस प्रेम को अनुभव करते हैं। हम में कुछ ज्यादा विशेषता नहीं है कि भैया हम इतना दिमाग चला सकते हैं। हाँ, हमसे अच्छे यही है कि जो भगवान के इन संकेतों को अनुभव कर पाते हैं। रस खान जी जो भगवान के इतने अच्छे भक्त हुए, कहते हैं कि मुझे पत्थर ही बना दो गोवर्धन जी का, मुझे वृंदावन की धूली ही बना दो, अगर पशुओं में जन्म देना हो तो सर्वश्रेष्ठ जो गैया है वो बना दो ताकि भगवान मुझे चरा पाए। हाँ, भगवान से जो वास्तव में प्रेम करते हैं वह फिर उनसे कोई डिमांड नहीं रखते हैं, ऐसी ऐसी शुल्क नहीं मांगते कि ये भी हो जाए मेरा, ये भी हो जाए मेरा, ये भी हो जाए। हाँ, हम भक्त हैं। हाँ, हम सब जगह दिखा पाए ठाकुर जी देखो भक्ति से हमारा सब सेट है। भक्ति से सब सेट होता ही जाएगा, पर जब वो वास्तव में सेट होने लगेगा तो थोड़ी सी पीड़ा होगी। तो जितना हम अनुशासित होकर भक्ति राज्य में बढ़ेंगे, भगवान की उतनी कृपा का लाभ ले पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव सुवलित जो कृष्ण है, वे तो बाघ और हिरण को भी एक साथ नचा देते हैं। उनके पास इतना प्रेम है, और ऐसा आज तक कोई जादूगर भी नहीं कर पाया इस जगत में कि जादू कुछ चलाया उसने बाघ और जो हिरण है वो गले मिल जाए। ऐसा वो भी नहीं कर पाते कि नजर बंद कर दिया और ऐसा हो गया। हाँ, भगवान ही ऐसा एकमात्र कर सकते हैं। पत्थर आज तक कोई न पिघला पाया, इतने इतने बड़े बड़े सिद्ध योगी जन हुए, जादूगर हुए, लेकिन पत्थर अगर पिघलाए हैं तो भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम के स्पर्श से दंडकारण्य के वनों में आज भी वे पत्थर हैं पिघले हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से, मुरली के स्पर्श से आज जो पत्थर पिघले हुए आज भी चरण पहाड़ी, भोजन थाली इन नामों से ब्रज में दर्शन किए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी पत्थर पिघलाए, जो पत्थर पिघलाए वे आज भी श्री जो जगन्नाथ धाम है, पुरी धाम, अगर कहें कि महाप्रभु तो भैया कोई भक्त हुए थे भगवान की, कोई महापुरुष है, भगवान नहीं है, लेकिन उनके भी विग्रह श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजित हैं। वो भी जब परिचय देते हैं तो जब वहां कोई दर्शन करवाए तो स्पष्ट दिखाते, देखो ये उंगलियों के निशान है चैतन्य महाप्रभु के, यहाँ से ना जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। अलालनाथ में अगर जाएंगे
वहीं उसी प्रदेश में पड़ता है अलालनाथ। वहां पर भी देखेंगे एक बड़ी सी शिला है पूरी काले रंग की कृष्ण शिला है। उस पर भी महाप्रभु के निशान है। वो भी पत्थर महाप्रभु के स्पर्श से पिघल गया था। तो ऐसे श्री भगवान के जो सेवक हैं, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा, उनकी सेवा अगर ईमानदारी से करते चलेंगे तो जो हमारे चित्त है वज्र सम, जो चित्त भी पत्थरों जैसे हो गए, जिनमें कुछ सेंसिटिविटी अब नहीं बची, सब अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं रात दिन जीवन में, फिर ऐसे जो पत्थर जैसे हृदय है वे भी अवश्य पिघल जाएंगे। जब भगवान जड़ पत्थरों को पिघला सकते हैं तो हृदय को क्यों नहीं, क्योंकि हृदय में तो स्वयं भगवान ही विराजित रहते हैं। अनुचर समनु वर्णित वीर्या आदि पुरुष इवाचल भूतिः वनचरो गिरितटे सुचरन्ति राम वेणुना व्यति गा स यदा हि वनलता सतरव आत्मनि विष्णुं व्यजयन्त्या इव पुष्पफलाढ्याः प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेम हृष्ट तनवो ववृषुः स्म दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमत्तः अलिकुलैर लघु गीतामभीष्टम आद्रियन्यर्हि सन्धित वेणुः सरसि सार सहंस विहगांश चारुगीत हृत चेतस एत्या हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मानाः। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं। ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते हैं। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के समान अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गायें पर्वत की तलहटी में घूमती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी हरि बोल अपनी वंशी की तान से उन्हें बुलाते हैं तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फलों तथा फूलों से इतनी लद जाती हैं कि वे अपने हृदयों के अंदर भगवान श्री विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोमांचित होकर उठ खड़ी होती हैं और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहनी गई तुलसी की माला के भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से उन्मत्त भारों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजार करने लगते हैं। और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर जो भगवान को कहते हैं माधव, जो अतिशय सर्वाधिक सुंदर हैं, पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वे भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर अपनी बंसी रखकर और उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते हैं। तब मनोहारी वंशी गीत सारसों हंसों तथा झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चित्त को चुरा लेता है। निस्संदेह ये सभी अपनी आंखें बंद किए और मौन साधे उनके निकट जाते हैं और गहन ध्यान में उन पर अपनी चेतना को स्थिर करते हुए उनकी पूजा करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। कोई सामान्य वो ऐसे पुरुष नहीं है इस जगत के। इस जगत में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, स्त्रियां पुरुषों से आकृष्ट होती हैं, पुरुष स्त्रियों से आकृष्ट होते हैं। आजकल कुछ कुछ अपवाद स्वरूप भी दिख रहा है कि स्त्रियां स्त्रियों से भी आकृष्ट हो रहे हैं ऐसा, लेकिन भगवान से सभी आकृष्ट होते हैं। हंस भी आकृष्ट होते हैं, सारस भी आकृष्ट होते हैं, गैया भी आकृष्ट होती है, मृग भी हो रहे हैं, देवता भी हो रहे हैं। भगवान एकमात्र अपवाद स्वरूप अकेले अद्वितीय ऐसे हैं जो सर्वाकर्षक हैं, सबको आकर्षित करते हैं। ऐसा इस जगत में कोई जीव नहीं है जो भगवान से आकृष्ट नहीं होता।
और वो क्यों होते हैं उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो स्पष्ट घोषणा करते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जो जीव है मेरा सनातन अंश है, नित्य काल से एक दास के स्वरूप में मेरा हमेशा हमेशा से मेरा अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से स्पेशली सभी आकृष्ट होते हैं। इस जगत में भी चाहे देख लें, कोई निंदा ही करने में आकृष्ट होता है उनकी, कोई प्रेम करता है, पर आकृष्ट सभी होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उन पे कमेंट किए बिना रह पाए। निगेटिव कर लेगा या पॉजिटिव, पर करेगा जरूर। कोई बोल देगा ऐसी है वो, हम नहीं मानते उनको, तो ऐसे लफंडर से ऐसे क्या क्या ऐसे दिखते हैं वो वैसे। हाँ, कोई बोल सकता है बहुत सुंदर है ठाकुर जी, इतने दयालु हैं ऐसे ऐसे, पर बिना कमेंट के कोई नहीं रह सकता कि हमको क्या मतलब, ऐसा कोई नहीं। भगवान कृष्ण स्पेशली सभी को आकर्षित करते हैं। भगवान की जो वंशी ध्वनि है वो सभी जीवों के हृदय को आकृष्ट कर लेती है। पक्षी भी उन पर आकृष्ट होते हैं। भैया मनुष्यों में तो देखा जा रहा है, चलो अब अपवाद भी है कि स्त्रियां स्त्रियों से मोहित हो, पुरुष पुरुषों से हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ। पर ऐसा तो कहीं नहीं देखा था कि कोई हंस मनुष्य पे आकृष्ट हो जाए, कोई सारस मनुष्य पे आकृष्ट हो जाए। पर भगवान के लिए वे सभी इन नियमों से भी बाहर, क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों में नहीं बंधते। भगवान इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग से दूषित नहीं होते। हमने प्रथम स्कंद से लेकर हम दसम स्कंद तक पहुंच गए हैं। अभी तक हर स्कंद में स्पष्टतः श्रवण किया इन शब्दों को, जो कभी कभी हमें बोरिंग से भी लग सकते हैं कि समझ में तो आते नहीं, बोलते क्या है बार बार। भगवान इस जड़ जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम किसी का भी संग करते हैं तो कुछ ना कुछ रंग चढ़ता है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इस प्रकृति को उत्पन्न कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लय कर रहे हैं, इसके अंदर घुसे पड़े हैं। हाँ, कण कण में घुसे पड़े हैं, और परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में भी है। कोई कैसा कर्म करता है, कोई कैसा कर्म, पर जो हृदय में बैठे भगवान है उन पर इसका कोई दोष नहीं चढ़ता, उन पर कोई रंग नहीं चढ़ता संगति का। भगवान से सर्वथा विलग रहते हैं। सह बलः श्रग वतंश विलासः सानुशुचितिवृतो ब्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनु गर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोभिष छायया च विदधत् प्रतपत्रम। हे ब्रज देवियों, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वतों की ढालों पर विहार करते हैं, तब वे अपनी वंशी की गूंजती ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते हैं। इस प्रकार वे संपूर्ण विश्व को प्रमुदित करते हैं। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता है। यह बादल अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है और उन्हें धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता है। समस्त प्रकृति भगवान से मुग्ध होकर उनकी सेवाओं में नियुक्त हो जाती है, क्योंकि सेवा ही जीव का वास्तविक स्वभाव है। जो भगवान की नहीं करेंगे उनको फिर हर एक की करनी पड़ेगी, कुत्ते तक की भी करनी पड़ेगी। आज के समय में थोड़ा सा अजीब भी हो सकता है सुनने में कि भैया हमें तो बड़ा प्रेम है अपने कुत्ते से, कैसे बोलते हैं ये ऐसे। हाँ, लेकिन समझना तो पड़ेगा ये वास्तविक सत्य को भी। भगवान की अगर नहीं करेंगे तो कुत्ते तक की भी करनी पड़ जाएगी। तो बहुत आवश्यक है कि भगवान और उनके भक्तों की ही कर लो, क्योंकि फाइनली वही सेवा हमारे लिए बनी है। बाकी सब संसार चल जाएगा हमारे किए बगैर भी, क्योंकि जब हम नहीं रहेंगे तब भी तो चलेगा ही जगत। पर जो हमारे हिस्से की
भगवान और भक्त सेवा वो हमें ही करनी है, वो कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए। प्रत्येक जीव का जो आध्यात्मिक अकाउंट है उसे स्वयं ही मैनेज करना है। कोई भी किसी माता पिता भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छा दोस्त पति पत्नी बच्चे कोई भी किसी का ये आध्यात्मिक अकाउंट में दखल नहीं दे सकते कि तुम्हारे लिए ना मैं कर देता हूँ हरिनाम, तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, तुम अपना करते रहो, संसार करते रहो। ऐसा भी नहीं है। भगवान की सेवा ना तुम्हारे बदले मैं कर देती हूँ, तुम्हें तो टाइम ही नहीं है। ये सबको अपने अपने अकाउंट खुद ही मैनेज करने होंगे, तभी भगवान से अपने संबंध को उदय करा पाएंगे। जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता। संबंध ज्ञान प्रदाता मीन्स जो फिर से भगवान से जो हमारी रिलेशनशिप है उसको याद दिलाते हैं, उसको स्थापित करते हैं उन दिव्य वैदिक मंत्रों के द्वारा, जो हमें समझ में तो नहीं आए, सुने हमने, हम उच्चारण कर रहे हैं, पर वो साइंस वही जानते कि कैसे उससे हमारी तारें जोड़ दी गई फिर से ठाकुर जी तक। क्योंकि इस भौतिक जगत में भी वाईफाई वाला आया, उसने एक डिब्बा लगाया, कुछ कुछ किया, और अब तो हमें सारी दुनिया की जानकारी अपने फोन में मिल जा रही। कैसे हुआ होगा ये हमें तो कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता हमने तो इतने से ही रुपए दिए, एक डब्बा लगा गया और सब सेटिंग हो गई। तो आध्यात्मिक जीवन तो इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें जो श्री गुरुदेव है उनका नाम है संबंध ज्ञान प्रदाता। और जब हम ऐसे गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, उनकी सेवा क्या है, उनकी यही सेवा है कि जो उनके मनोभीष्ट हैं उनके उसमें सहायता करना, उनको वो जो सेवाएं हैं उनको करने में सरलता प्रदान करना। और सबसे पहली सरलता हम अपने अपने आचरणों पर थोड़ा नजर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग हमारी बाहर देखने की, वो बहुत वैसा है, वो वैसी है, वो वैसा है। तो पहली सेवा है अपने को देखना शुरू कर दें, हम कैसे हैं जी, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, समझने का कैसा, व्यवहार कैसा। पहली सेवा यहीं से प्रारंभ है। उसके बाद तन की सेवा, मन की सेवा, संपूर्ण जीवन की सेवाएं हैं। विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुता सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुर्नयत स्वर जातीह सवनस्त तदुपधार्य सुरेशाः शक्र शर्व परमेष्ठि पुरोगाः कवय आनतकन्धर चित्ताः कस्मलं ययुर्निश्चितत्वाः। हे सती यशोदा माता, गायों को चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने वंशी बजाने की कई नई शैलियां खोज निकाली हैं। जब वह अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपनी वंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं, तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान की जो दिव्य वंशी ध्वनि है, जो सबसे अग्रगण्य अधिकारी जन है, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और अन्य अन्य प्रधान प्रधान देवता, जो सारे कार्यों को भगवान की सेवा के लिए संपन्न कर रहे हैं, सारे कह सकते हैं सिस्टम को रन करते हैं, वे भी भगवान के उस संगीत से पार नहीं पा पाते, क्योंकि वो जड़ संगीत नहीं है कि हम समझ गए अच्छा ये ऐसा वाला कर रहे वैसा वैसा। भगवान की उस दिव्य ध्वनि से पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अतः वे क्या करते हैं फिर, जब कुछ बस में नहीं है, केवल बस सिरसा नमामि, भगवान के आगे अपने मस्तकों को झुका लेते हैं। ये कह रही है गोपियां यशोदा मैया को एक लक्षित करके कहती है कि जो गाय चराने की कला में निपुण है आपका लाडला, वो नई नई बंसी बजाने की नई नई शैलियां ढूंढता है, और जो कैसे अधर है, विम्ब जैसे, जो अनार के जैसे जो कर सकते हैं, ऐसे रेड कलर के, ऐसे जो
उनके घर है, उन पर बांसुरी रखते हैं। जब दिव्य ध्वनि करते हैं तो बड़े बड़े देवता भी मुग्ध हो जाते हैं, वे भी पार नहीं पा पाते। इसमें से कैसे हम कुछ समझ पाएंगे। निज पदाब्ज दलर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामः व्रज भुवः शमयन् खुरतोदम वर्ष माधुर्य गतिरीडित वेणुः व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगाः कुज गतिं गमिता न विदामः कस्मलेन कवरं वसनं वा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने कमल दल जैसे चरणों से ब्रज में भ्रमण करते हैं तो भूमि पर पताका, वज्र, कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं और वे पृथ्वी को गायों के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की टोन है वैसे वैसे झूमता है। इस प्रकार हम गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण काम द्वारा चंचल हो उठती हैं, वृक्षों की भांति स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं और हमें अपने केसों की लर और वस्त्रों की शिथिलता का भी कोई भान नहीं रह जाता। एक बहुत ही सुंदर सा इसमें मैसेज है जो हमारे लेवल पर अभी हमारे लिए आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, आपने कहीं बचपन से बहुत बार सुना होगा एक शब्द, जो भी अजीब सा कोई पर्सन उसको बोलते धरती पे बोझ है, ये तो ऐसा डायलॉग बोलते हैं, धरती पे बोझ है। हाँ, धरती पे बोझ होते हैं। धरती पे वे बोझ होते हैं जो भक्ति नहीं करते। धरती भी उनके बोझ से दबी जाती है। यहाँ पर हम सुन रहे हैं भगवान की दिव्य भ्रमर गीत इस प्रकार से। भगवान पृथ्वी को गायों के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। भगवान अपने चरणों को धरती पे रख के उनकी वो पीड़ा दूर करते हैं। जो गायें जब दौड़ती होंगी, चलती होंगी, तो जो टप 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 ऐसे जो उससे पृथ्वी को दर्द होता है। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं कि धरती को भी दर्द होता होगा क्या। हमारी प्रेजेंस से ही धरती दुखी रहती है। पृथ्वी महाराज के चरित्र में हमने श्रवण किया था, पृथ्वी का उन्होंने फिर से दोहन किया था। पृथ्वी देव की पीड़ाएं श्रवण की थी और उन पीड़ाओं को दूर किया था। पृथ्वी पे भी बोझ होते हैं जो भक्ति नहीं करते, जो उन पृथ्वी के स्वामी हैं। पृथ्वी के स्वामी कौन है? पृथ्वी भगवान की पत्नी है। जब सुबह सुबह हम अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, धरती को स्पर्श करते हैं, तो एक वैदिक मंत्र है, उसको पाठ किया जाता है और सेकंड ही लगता है उसमें, 1-2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड पर उसको पहली क्रिया किया जाता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, समुद्र जिनके वस्त्र हैं, पर्वत जो हैं वे उनके स्तन मंडल हैं, ऐसी जो विष्णु पत्नी हैं उनको हम प्रणाम करते, उनसे अभी क्षमा याचना करते कि दिन भर उनको इतना कष्ट देंगे। तो पृथ्वी देवी के उस कष्ट को दूर करने के लिए जो गायों के खुरों से होगा, और वो भी वो गायें जो भगवान की गायें हैं, भगवान जिनको चरा रहे हैं, भगवान उनको अपने चरणों से फिर वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो हम इस सूक्ष्म बात को अगर समझते चलेंगे, सॉफ्टवेयर का ही आज जमाना है, तो समझना अति आवश्यक है कि जीवन में कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। क्योंकि इस जगत में तो हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, मुंह से बोलेंगे और वो खुद करते जाएंगे। कैसे कर रहे हैं भैया ये, इसको बोलो अरे म्यूजिक चला दे, इसको बोलो ऐसा कर, वो करते जा रहे हैं। वॉइस से सब कर रहे हैं, कोई जिंदा भी नहीं दिख रहा आसपास ऐसा, तो कैसे। तो सॉफ्टवेयर का जमाना है। जितना हम सॉफ्टवेयर अपना भी ठीक करते चलेंगे, जो आध्यात्मिक जीवन है उसको जितना उन्नत करते जाएंगे, सेंसिटिविटी बढ़ाते जाएंगे, संवेदनशीलता भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, और भगवान जैसा आचरण हमसे चाहते हैं वैसा अगर करते जाएंगे, तब आएगा असली मजा। मजा इसलिए बोला क्योंकि मजा ही समझते हैं सब, तब असली आनंद आएगा।
क्योंकि अभी हम कुछ भी कर रहे हैं सब मजे के लिए कर रहे हैं। कुछ भी खाते हैं तो मजा आ जाए, कुछ गाएं तो मजा आ जाए, किसी से गप्पे मारे, ऐसी गप्पे मारे सामने वाला मजा आ जाए। कहीं जाए हम ऐसा घूमे, कहीं घूमने गए थे जी, इतने दिन घूम के आए पहाड़ों पे, या इतने दिन मुंबई गए, इतने दिन मजा आ गया। तो जो वास्तविक जो मजा है, जो उसका एक्सट्रीम है आनंद, वो तभी आएगा जब सॉफ्टवेयर सही हो जाएंगे और अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को, किसी भी प्रकार की वो है, शारीरिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, धन की सामर्थ्य, चाहे विचारों की सामर्थ्य, कोई कह सकते हैं कोई गुण हो, भगवान ने जो गुण विशेष किसी को दिया हो, जब वो भगवत सेवा में जितना मात्रा में लगते जाएगा, आनंद आते जाएगा, उसको भी मजा नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मजा वाली जो एक छोटी सी फीलिंग है वो जो दिखाई नहीं देती, मजा दिखाई तो नहीं देता, उसके लिए इतना भटकते हैं, साल भर कमाते गधों जैसा, फिर साल भर में 10 दिन के लिए घूमने जाते, कभी पहाड़ों पे, कहीं दिल्ली, मुंबई, गोवा, कहीं विदेश, और वो साल भर जितना जोड़ जोड़ के रखा उसको उड़ा के आते हैं उस मजा के लिए। तो उससे एक्सट्रीम लेवल का मजा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जब हम सेवा में खुद को घिसते हैं, गुरु वैष्णव अनुशासन में जीवन को जीने लगते हैं। मणिधरः क्वचिदा गणयन् गा मालया दयित गंध तुलस्याः प्रणयिनो अनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजगम भुजम गायत यत्र क्वणित वेणुर्व वंचित चित्ताः कृष्णमन्वसत् कृष्ण गृहिण्यः गुणगणार्णमनु गद्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशाः। अब भगवान श्री कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में गायों की गिनती करते हुए खड़े हैं। वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है, और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। जो ही भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरणों की पत्नियां आकर्षित हो जाती हैं और वे दिव्य गुणों के सागर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती हैं। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। ये ब्रज गोपियां कह रही हैं, जो वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान के गले में जो मणियों की माला है उसमें भगवान काउंटिंग करते हैं कि कितनी गाय थी टोटल, तो सब आगे की नहीं, ऐसे ऐसे, और तुलसी जी की माला को पहने हैं, और तुलसी जी के लिए जैसा हम कहते हैं सदा त्वाम केशव प्रिया, ऐसी जो उनकी प्रिया है तुलसी जी, उनकी सुगंधि सर्वत्र प्रसारित हो रही है। अपने एक भुजा को ऐसे अपने एक मित्र के गले में डाल के कंधे में रखे हुए हैं और एक हाथ से अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, आराम से, हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, कभी बेचैन नहीं रहते हो, ऐसे ऐसे तैयार रहे कभी। हाँ, अलग अलग भगवत विग्रहों की अलग अलग विशेषताएं हैं, पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा केयर फ्री रहते हैं और उनके भक्त भी केयर फ्री रहते हैं, टेंशन में नहीं जीते। हाँ, पर साथ में समझने के लिए एक बहुत आवश्यक है, भक्त केयर फ्री होते हैं, केयरलेस नहीं होते, लापरवाह नहीं होते, वो चिंता मुक्त होते हैं। लापरवाह नहीं होते कि छोड़ो देखा जाएगा, ठाकुर जी सब देख लेंगे, अपनी कर्तव्यों का पालन ना करें हम, ठाकुर जी सब देख लेंगे, राधा रानी सब करने वाली है, सब हो जाएगा, ऐसा केयर फ्री होते हैं, केयरलेस नहीं होते। तो ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त चिंता मुक्त होते हैं पर कर्तव्य मुक्त नहीं होते, वो लापरवाह नहीं होते कि भगवान की बेइज्जती करवाएं फिर कि अरे ये तो भक्ति में लगे रहे, इनके ये हाल है। हाँ, ब्रज गोपियां कहती हैं कि भगवान की उस वंशी ध्वनि में जो गीत बज रहा है वो दिव्य, उस गीत से जो कृष्ण मृग है, जो कृष्ण हिरण है, जो बहुत ही रेयर जो स्पीसीज है उनकी, उनकी जो पत्नियां हैं वो साथ साथ चर रहे हैं, पर जो उनमें से जो पत्नियां हैं वो भगवान की इस ध्वनि से
आकर्षित हो जाती हैं और फिर आगे आगे चल के गई, वो भूल गई बगल में हमारे पति भी हैं। ऐसे आकर्षित होकर गई और फिर भगवान के पास जाके चुप बैठ गए। ऐसे वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। वो मृग होने के उपरांत भी वो हिरनिया हैं, तब भी ब्रज गोपियां कहती हैं, हमारे जैसी उनकी स्थिति है। हमने भी सारी जैसे टेंशन सब छोड़ दिए हैं, वैसे वो भी भगवान के पास केयर फ्री होके बैठ गई। भगवान के प्रति वैसे ही आकृष्ट हैं। जो ये प्रसंग है, इनको वास्तव में जैसे गुरुदेव हैं, उनके समकक्ष ऐसे आचार्य वर्ग हैं, उनसे अगर सुनने का हमें कभी अवसर मिले तो इनके वास्तविक तात्पर्यों को समझा पाएंगे। मैं तो एक बस छोटे बच्चे जैसे रिपीट कर रहे इनको, थोड़ा सा शब्दों के जाल बुन बुन के, पर उनके वो अनुभव में है तो वो उसको अच्छे से श्रवण करवा सकते हैं। से वृंदावन में सेवा कुंज में, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले, नित्य लीला श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके दीक्षा शिष्य हैं परमेश्वरी प्रभु जी। उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए यही सेवा चुनी है कि वे शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्रह्मचारियों को तैयार करते हैं, उनको सुबह शाम 2 बार ग्रंथ अध्ययन, श्लोक लर्निंग, उनके सार समझाना, उनको श्रवण करवाने, ऐसी सेवा को करते हैं। तो कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ हमको भी समय मिला उनसे श्रवण करने का। बहुत अच्छे से इन प्रसंगों को बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे अनुभवशील हैं। कुन्दधाम कृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायाम नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिणां विजहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलम् मानयन्मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेवगणाये वाद्यगीतवलिभिः परिवव्रुह। हे निष्पाप यशोदा, आपके लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वह यमुना के तट पर गायों तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहा है। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। जो गंधर्व गण हैं, स्पेशली जो दैवी गायन और नृत्य में एक्सपर्ट होते हैं, वे गंधर्व भी भगवान की लीलाओं में यहाँ सपोर्ट करते हैं, भगवान को अपनी सेवाएं देते हैं। जो नृत्य की, गायन की, वत्सलो व्रज गवाम यदग्रदो यद गद्रोह वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धः कृष्ण गोधन मुपोय्य दिनान्ते गीतवेणुर्नुगेडितकीर्तिः उत्सवं शमरुचापि दृशीनाम उन्नयन् खुररजच्छुरितस्त्रकः तक दित्सयति सुहृदाशिष एष देवकी जठरभूरुडु राजः। ब्रज की गायों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी बने। दिन ढलने पर अपनी सारी गायों को समेट कर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवता गण उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं और उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। उनकी माला गायों के खुरों से उठी धूल से धूसरित है और थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली है। अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उदित चंद्रमा हैं।
मद विघूर्णित लोचन ईशत मानदः स्वसुहृदां वनमाली बदर पाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरदराजविहारो यामिनी पतिरिवैश दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रज गवाम दिन तापम। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस प्रकार घूमती हैं जैसे मदमत्त से ऐसे हों। वे फूलों की माला पहने हैं और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुख मंडल की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुखमंडल वाले यदुपति राजसी हाथी के तरह चल रहे हैं। इस प्रकार वे ब्रज की गायों को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। जिन्होंने भी याम कीर्तनों को कंटिन्यूअसली श्रवण किया है, जो हर वर्ष श्रवण करते आते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाते हैं श्रवण करना और सुनना ये लीलाएं। श्री सुक उवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीलानुगायति रेमिरे अहसु तच्चित्तास् तन्मनस्का महोदयाः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार वृंदावन की गोपियां दिन के समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती और उन सबके मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से परिपूर्ण रहते। उन पे लोड नहीं रहता था कि रोज झाड़ू मारो, रोज पोछा मारो, रोज बर्तन धो, रोज कपड़े धो। हाँ, ऐसे परेशान नहीं रहते थे वो, क्योंकि भगवान के लीलाओं के स्मरण में व्यस्त हैं, भगवान के गुण गाने में व्यस्त हैं। हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, उससे ऐसा ऐसा लग रहा हो, पर अगर मन स्वस्थ रहेगा तो थोड़ा अस्वस्थ शरीर से भी काम चल जाता है। मन की स्वस्थता पहले परम आवश्यक है और मन को इस जड़ जगत के किसी पदार्थ से स्वस्थ नहीं कर सकते। मेडिटेशन करो जी, बढ़िया म्यूजिक सुनो जी, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा वैसा में बहुत सारे ऐसे काम है जो सुनने में शायद अच्छे ना लगे, इसलिए नहीं बोला। ऐसा वैसा खुद ही ऐड कर सकते हैं, पर मन स्वस्थ ऐसा वैसा करने से नहीं होगा। मन तो एकमात्र स्वस्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं, जो उन ऋषिकेश भगवान के नाम गान से, उनके यश गान से, उनके भक्तों के यश गान से तब मन स्वस्थ होता है। और अगर मन स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ है गलती से, तो और उत्पात का कारण बनेगा फिर। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मन के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देंगे। और तरीका यही है जो ब्रज गोपियों ने किया है, भगवान के यश को गाया जाए, भगवान और उनके भक्तों का जो विमल यश है उसका गान करें, और इसी से मन स्वस्थ रहेगा। जो हमारा ये 10वें स्कंद का 35वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आज की इस चर्चा को भी यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।